नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना करुण चोपड़ा और हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्योदय लाइव में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भाग्य के उदय होने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम कुछ खास समाधान से जुड़ते हैं, कुछ खास उपाय जानते हैं और ज्योतिष शास्त्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं, कुंडली के माध्यम से आपको बताते हैं कि कहीं कोई योग अच्छा बन रहा है तो कहीं कहीं दोष बना हुआ है। आखिरकार अगर दोष हैं तो उनसे किस तरह से छुटकारा मिल सकता है, योग है तो उन्हें किस तरह हम बेहतर तरीके से फलदायी बना सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी बहुत कुछ बताने वाले हैं हमारे खास मेहमान, जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य संदीप शास्त्री चंद्रभूषण जी हमारे साथ है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं आचार्य जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हम जानते हैं कि आपने इससे पहले भी कालसर्प दोष को लेकर बहुत सारी जानकारी हमें दी और हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आज भी कालसर्प दोष को लेकर ही आपसे बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। आपने उस वक्त भी कहा था कि कई प्रकार का होता है कालसर्प दोष। सबसे पहले तो मैं इसके प्रकार जानना चाहूंगी आपसे, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि कालसर्प दोष के क्या सिर्फ नुकसान ही होते हैं या वो हमारे लिए शुभ फलदायी भी हो सकता है? जी देखिए, हमारी उस दिन की जो चर्चा थी कालसर्प दोष के बारे में थी। कालसर्प दोष के बारे में हमने बताया तो था, और हमने ये भी जानकारी दी थी कि कालसर्प दोष किस प्रकार किसी कुंडली में बनता है। तो सभी दर्शक इस चीज़ को जान लें पूरी तौर पे कि कालसर्प दोष कैसे बनता है। इसको देखने के लिए अगर किसी अच्छी ज्योतिषियों को आप अगर इसको कुंडली दिखा चुके हैं और कालसर्प दोष उसने बताया है आपको, तो आप इस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं कैसे कालसर्प दोष बनता है। आप अपनी कुंडली में उठा करके देखिएगा, अगर कुंडली में राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं, राहु केतु बीच में एक तरफ सारे ग्रह हो जाएंगे, राहु केतु बैठे होंगे उसके बाएं तरफ या दाहिनी तरफ अगर एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं और एक तरफ कोई भी ग्रह नहीं रहते, सारे खाने खाली हो जाते हैं, तो ऐसे में कालसर्प दोष बनता है। सीधी तौर पे कह सकते हैं कि राहु केतु जब एक्सेस में आते हैं तो कालसर्प दोष बनाते हैं। एक परस्पर जो है संबंध जब बनाते हैं तब एक कालसर्प दोष बनता है। और कालसर्प दोष जो बनेगा वो 12 प्रकार के होंगे। कालसर्प दोष लग्न से सप्तम बनता है, ये दूसरे स्थान से 8वें स्थान पे बनता है, तीसरे स्थान से 9वें स्थान, इस प्रकार से ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा। हमने पहले भी अपने सभी दर्शकों को बताया है कि कालसर्प दोष के से कभी डरने की और कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये कालसर्प दोष आज ही आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाएं या आप तुरंत कॉल करें और हमसे आप अपनी अपनी कुंडली दिखाएं। आपकी कुंडली में मैं बताऊंगा कि कालसर्प दोष आपको फायदा देने वाला है या आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। क्योंकि कालसर्प दोष मैंने बताया है ये कभी कभी तो दोष कहलाता है, कभी कभी ये कुछ कष्टकारी साबित होता है, लेकिन 60 से 75% मैंने ऐसे देखा है कि कालसर्प दोष एक योग की तरीके से काम करता है और ये लोगों को अत्यधिक लाभ कराता है, प्रसिद्धि दिलाता है और सुख समृद्धि दिलाता है। जैसे कि भौतिक सुख संसाधनों के सुख की बात की जाए, मकान वाहन की बात की जाए, तो कालसर्प दोष इसमें कहीं ना कहीं सहायक होता है, वो योग बन जाता है। और ये योग किस प्रकार बनता है इसको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जाने कि कालसर्प दोष अगर किसी की कुंडली में बना हुआ है तो वो किस प्रकार की समस्याएं देता है। कालसर्प दोष किसी पर्टिकुलर एक विषय को लेकर के नहीं चलता है। कालसर्प दोष क्या करता है कि आपके जीवन के हर पहलू पे ये अपना प्रभाव छोड़ता है अगर पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में कालसर्प दोष लगा हुआ है। कई बार लोग कहते हैं, कई बार हमारे पास ऐसे कस्टमर भी आते हैं, ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं पंडित जी हमने आप एक जगह अपनी कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि आपकी कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष लगा होता है। तो आंशिक कालसर्प दोष जो एक शब्द है, ये शब्द एक लोगों का अपना बनाया हुआ शब्द कहते हैं हम इसको। अगर आप पाराशर जी की किताब जो है अगर आप पढ़ेंगे उठा करके तो उसमें कहीं भी आंशिक कालसर्प दोष का जो है कहीं नाम ही नहीं आया है, कहीं एक शब्द नहीं है। तो आंशिक कालसर्प दोष माने हम बिल्कुल उसको जीरो मानते हैं, वो
किसी प्रकार का जो है आपके ऊपर न नुकसान देता है, ना आपको हानि देगा। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी। देखिए, कालसर्प दोष को लेकर के अगर आप भी बहुत कुछ जानने के इच्छुक हैं तो लगातार इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपने बारे में भी जान सकते हैं। लगातार इस लाइव कार्यक्रम से आप जुड़े रह सकते हैं और साथ ही साथ आप जानते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का जो समाधान है वो संस्थान से जुड़कर भी हो सकता है। अगर यहाँ नंबर बिजी आ रहे हैं तो आप वहां भी कॉल कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कॉलर से बात कर लेते हैं फिलहाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय सिया राम। राम राम जी। जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जी, जय सिया राम। बताएं आपका शुभ नाम श्रीमान जी। मेरा नाम मुक्की है। मुक्की? हाँ जी। मुक्की जी, जन्म तिथि बता दीजिए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। 28 अक्टूबर 1986। 1986। टाइम बताइए, समय क्या है? समय मालूम नहीं है। जन्म समय नहीं पता है आपको? जन्म स्थान? जन्म स्थान की जानकारी है? यूपी में एटा यूपी। श्रीमान जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप क्लियर नहीं दे पाए हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप अपना एक प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, जो हम प्रश्न कुंडली के अनुसार पे देंगे। आप अपना प्रश्न करें। पंडित जी, मैं ना थोड़ा परेशान रहता हूँ, मतलब मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। देखिए, प्रेजेंट टाइम में इस समय जो आपने प्रश्न किया है, लग्नेश देखा जाए तो बुध सूर्य के साथ है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि आपने कई प्रकार के कार्य किए होंगे और अपना भी बिजनेस करने का प्रयास किया। ऐसा हुआ क्या श्रीमान जी? आपको आवाज हमारी मिल रही है? शायद संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन मैं बता दूं श्रीमान जी आपको कि इस समय जो आपने प्रश्न किया था, लग्नेश का मालिक बुध सूर्य के साथ में अपने से जो है शुक्र के घर में विराजमान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक द्वितीय भाव राशि में विराजमान है, तो आप जो है कहीं एक जगह टिक के काम नहीं कर पा रहे होंगे, किसी भी चीज़ में आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही होगी। अगर आप संतोष की भावना जो होती है, संतोष की भावना आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जितना मेहनत और परिश्रम करते हो आप, उतना आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आप लोगों को सपोर्ट करते हो, लेकिन लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि नेकी का कहीं ना कहीं आपको बदी प्राप्त होता है। और जितना अगर आप 100 रुपये के लिए काम करोगे तो आपको केवल प्राप्ति जो होगी वो केवल 50-60 की ही होगी। आप 100% फल नहीं प्राप्त कर पाते होगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता ख़त्म करके फिर दूसरा रास्ता चुनना पड़ता होगा। कह सकता हूँ कि कैरियर में ही एक से अधिक प्रकार के काम आप कर चुके होगे, नौकरी भी किए होगे और बिजनेस भी किए होगे। सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है और बेहतर सफलता प्राप्त करनी है तो श्रीमान जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो आज से ही शुरू कर दीजिए। सर्वप्रथम आप सुबह उठ करके सूर्य भगवान को नहा धो करके और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। और ये जो जल अर्पित करना है प्रतिदिन सूर्य के मंत्रों के साथ में ओम घृणीम सूर्याय नमः, ओम घृणीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको करना है। इसके अलावा क्या करना है मैं आपको और बता देता हूँ। 8000 मंत्रों का जाप करें इसका, सूर्य का, और जाप करने के बाद में इसका दशांश हवन भी करें। ये 2 कार्य कर लेंगे आप, आपके जीवन में आपके हर कार्यों में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना जरूर है, अगर आप करेंगे तभी आपको फल प्राप्त होंगे। बिल्कुल, उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में जो भी समस्या है उन समस्याओं से आप छुटकारा पाएं। क्योंकि मन को जब तक हम नियंत्रित नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी कार्य को संपूर्ण तरीके से नहीं निभा सकते, और इसके लिए जरूरी है कि आप उसे नियंत्रित करें। ये उपाय जो बताया है आचार्य जी ने, उससे आप जरूर जुड़िए, उसे कर देखिए। और भी अन्यतर अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आपके पास आपकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइमिंग और आपका बर्थ प्लेस। अगर ये आपके पास हैं तो आप लगातार सवाल कर सकते हैं, प्रश्न कीजिए। सवाल करने के लिए जरूरी है कि एक बार आप संपर्क साधें। स्क्रीन पर संपर्क सूत्र है और साथ ही साथ यहाँ नंबर बिजी है तो आप संस्थान में कॉल कर सकते हैं। संपर्क सूत्र उसके लिए भी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉलर से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय सिया राम। आवाज पहुंच रही है आप तक? जय सिया राम मैडम। हाँ जी, तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और पूछिए अपना प्रश्न। जी, मेरा डेट 15/5/1983। 15/5/1983। समय बताइए। समय शाम के 5:15। शाम के 5:15। और जन्म स्थान? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। आपका नाम? जी मैं कोमल बोल रही हूँ। कोमल जी, कहाँ से फोन किया है आपने?
अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। अहमदाबाद से ही आपने फोन किया। प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहती हैं? जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा शादी कब तक हो सकता है, और शादी के लिए सब एनआरआई लड़के आ रहे हैं, तो क्या इंडिया छोड़ना ही संभव रहेगा, और इंडिया छोड़ती हूँ तो मेरा आगे का लाइफ कैसा रहेगा, क्योंकि मैं कैरियर में बहुत ही आगे ग्रोथ करना चाहती हूँ, तो बहुत सोच विचार चल रहा है मेरा। जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी हमारी सामने बन के तैयार है कुंडली, और तुला लग्न की कुंडली मिथुन राशि बनती है। गुरु की दशा में राहु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा मिल रही है इस समय। आपको मैं बता दूं, जो आपने शादी की बात करी है, निश्चित है कि आप 2017 आते आते आप विवाह सूत्र में बंध चुके होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि गुरु की दशा है। और गुरु में भी जब राहु आता है या जब शुक्र आता है या जब गुरु में गुरु आता है, तो ऐसी दशाओं में ही किसी व्यक्ति का विवाह होता है, विवाह सूत्र में बंधता है। गुरु आपकी कुंडली में पति कारक ग्रह है, जो पति का सुख दिलाना 2017 से पहले प्रारंभ कर देगा। रही बात विदेश यात्रा की, तो मैं आपको बता दूं कि आपका सप्तम का शनि है, और सप्तम का शनि जो विराजमान है आपकी कुंडली में, लगन में विराजमान है। और मैंने, अगर आप हमारा प्रोग्राम पहले से देख रहे होंगे, तो हमने पहले भी बताया है कि विदेश यात्राओं का योग कुंडली में 2 प्रकार से बनता है। एक तो चौथे स्थान का शनि भी विदेश यात्रा कराता है, और दूसरा 8वें और 12वें का संबंध अगर बनता है, तो ऐसी दशाओं में भी विदेश यात्राएं होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि विदेश यात्राएं तो आपकी निश्चित है होंगी, लेकिन एक सेटलमेंट के चांस वहाँ पे नहीं बनेंगे। आप जो काम करेंगे, जो भी कैरियर में आगे नौकरी या जॉब वगैरह करेंगे, वो आप इंडिया में ही रह करके, अपने देश में ही रह करके करेंगे। ज़्यादा दिन रुकने के चांस नहीं है विदेश में। आपको मैं बता दूं कि कैरियर में आपको, चूंकि आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हो, रुकावटें समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ रही होंगी, क्योंकि मंगल सूर्य का राजयोग तो बना हुआ है कुंडली में, लेकिन 8वें स्थान पे बना हुआ है। ये मंगल सूर्य का राजयोग आपको राजयोग वाकई में दिलाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक छोटा सा उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो जीवन में आपको हर प्रकार से सुख प्राप्त होंगे। आपको मैं बता दूं कि मंगल चूंकि कुंडली में आपके अस्त होकर के बैठा हुआ है, और डिग्री अगर देखी जाए तो बहुत कम डिग्री, 1.3 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है। मंगल को मजबूत करिए, मंगल मजबूत होगा, आपके मस्तक का तेज मजबूत होगा, लोग आपसे प्रभावित होना प्रारंभ करेंगे, और आप हर व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम हो पाओगे, और लाभ जो है अर्जित करने में और भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मंगल को मजबूत करने के लिए मैं बता दूं आपको, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 19,000 जाप कराएं। 19,000 जाप कराने के बाद में इसका दशांश हवन भी कराएं वैदिक रूप से। कोई ढोंग ढकोसला अगर नहीं करेंगे, और जिस प्रकार से मैंने ये आपको उपाय बताया है, किसी वैदिक ब्राह्मण से आप इसका 19,000 जाप करा करके और जिस दिन हवन करा देंगे, कैरियर में आपको जो सफलता मिलेगी शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आगे ही बढ़ते जाएंगे। कैरियर आपका बहुत अच्छा है, और मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बिल्कुल आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। आप अगर अपने बारे में जानने को इच्छुक हो और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो लाइव कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान में कॉल कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर लगातार मौजूद है। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अगर आप घरेलू, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक एवं राजनीतिक समस्याओं के साथ गृह दोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष से हैं परेशान और इन सभी समस्याओं का चाहते हैं ज्योतिषीय समाधान, तो पंडित संदीप शास्त्री चंद्रभूषण जी से संपर्क करें। पंडित जी से व्यक्तिगत मुलाकात, परामर्श तथा भाग्योदय लग्नांक कुंडली प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें। 09718424267, 09968153443, 09711873221। हमारी ईमेल आईडी है bhagyuday.astro@gmail.com और वेबसाइट www.bhagyuday.astroservices.com पर लॉग इन करके भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए
आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।